फाइनली मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है और मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा कितना क्वेश्चन हुआ, मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट क्या था, किस सेक्शन में मैंने कितना अटेम्प्ट किया और पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले वैसे तो मॉक्स में सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश और फिर क्वांट्स खुलता था, बट एग्जाम में था इंग्लिश, क्वांट्स और लास्ट में रीजनिंग खुला। सबसे पहले रीजनिंग इंग्लिश खुला। इंग्लिश में मैंने ओवरऑल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। पैराजंबल्स आया था जो कि इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। मैंने पैराजंबल तो पहले 5 सेंटेंस देके बना लिया, फिर मुझे ऑप्शन से पता चला कि 6 सेंटेंस भी है, तो फिर मैं नीचे जाके फिर वापस से पैराजंबल बनाई। दोबारा बनाने में मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे पेयर्स ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है। और फिर आया था 2 क्वेश्चंस आया था बोल्ड लेटर्स वाले और आए थे, एक गेट बिहाइंड था और एक मुझे याद नहीं है, और पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। ग्रामेटिकल एरर सिंगल लाइन वाला आया था, 3-4 वाले ग्रामेटिकल एरर नहीं आए थे और एरर्स इजी थे, मैंने भी कुछ एरर्स अटेम्प्ट किए थे। आरसी आई थी चाइनीज फार्मेटिकल बेस्ड पे आई थी कि चाइनीज फार्मेटिकल्स में कैसे वो कुछ लॉसेस हो रहे हैं फिर उनके कम हो रहे हैं, वैसे कुछ तो दिया हुआ था। और उसमें आया था एक रिमेन्स का आया था और एक सेट का आया था, बोल्ड वर्ड पूछा था और एक फिल इन द ब्लैंक्स आई थी, बाकी आरसी के क्वेश्चंस आए थे। और आया था इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया था, डबल फिलर्स वाला क्लोज, मतलब सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स था, डबल वाला था, डबल वाला फिल इन द ब्लैंक्स आया था। और ऐसे क्वेश्चंस आए थे। मैं आरसी के बाद मैं बढ़ नहीं पाई आगे, मे भी शायद उतना ही क्वेश्चंस था, मैं उस आरसी शायद लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने इतना इंग्लिश में ओवरऑल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, कुछ आरसी के, कुछ पैराजंबल्स किया और ऐसे करके। फिर नेक्स्ट आते क्वांट्स में मेरा लिटरली ब्लंडर हो गया है, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है मुझे पता है। क्वांट्स में सबसे पहले मैंने लास्ट में जाके डीआई देखी, मुझे पहली कैसलेट डीआई आई थी जो मुझे कैसलेट डीआई नहीं करनी थी, मैंने लास्ट में डीआई, मैं उसको डिकोड भी की, मेरा वो भी आ गया, पर पता नहीं क्यों मेरा क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। उसमें डीआई ये आई थी कि 4 शॉप दिए थे ABCD और दिया हुआ था मंडे और ट्यूसडे में नंबर ऑफ चेयर सोल्ड, तो मंडे का एक ग्राफ दिया हुआ था और उसमें दिया था ट्यूसडे का परसेंटेज दिया हुआ था। तो आपको मंडे का तो पता है कि मंडे का वो है, फिर ट्यूसडे का परसेंटेज दिया था आउट ऑफ टोटल, तो वहां से मंडे का निकल जाता तो 1% की वैल्यू आ जाती और फिर नंबर ऑफ चेयर्स की वैल्यू आ जाती ट्यूसडे पे भी। मैंने वैसे ही सॉल्व किया, पर पता नहीं क्यों भाई मैंने उसमें 5-6 मिनट लगाया, वो मेरा बना ही नहीं, तो फिर उसमें मेरा वो गलत हो गया, मतलब टाइम वेस्ट हुआ, मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं बने। उसके बाद मैंने पैनिक नहीं किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं मार्क करते जाती हूँ। मैंने बताया मैं मार्क कर दी थी कि मुझे अरिथमेटिक के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सबसे पहले उठाया उसमें से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान आया था, 2-3 आया था। एक में तो डायरेक्ट CND दिया हुआ था, वो नेगेटिव कांस्टेंट वाला, तो वो हो गया। फिर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए मैंने, फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेशन भी इजी था। फिर उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन। अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस मैंने बनाए, एजेस वाले क्वेश्चन था वो बनाया, एक जार वाला क्वेश्चन आया था, सॉरी मिक्सचर एलिगेशन का जार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें कंसेक्यूटिव पेयर्स वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस और सीपी वाले क्वेश्चंस आए थे। ये इतने क्वेश्चंस मैंने ध्यान दिए, इतने क्वेश्चंस में मेरी नजर गई, मैंने उसके बाद सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरा 6 मिनट जा चुका था। उसके बाद उस 10 क्वेश्चंस मैंने उसी 14 मिनट्स में किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं रीजनिंग में सबसे पहले आया था मेरे हिसाब से शायद सर्टेन नंबर ऑफ पजल से खुला था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, फिर मैंने उसको नहीं सॉल्व किया। सबसे पहला जो पजल था वो 6 मंथ दिया था और उसके कुछ स्विमिंग, पैराग्लाइडिंग और ये स्पोर्ट्स दिए हुए थे, वो मैंने बनाई। फिर दूसरी पजल एक दी थी 1 2 3 4 5 6 और उसमें भी 2 वेरिएबल्स के साथ दिया था, पर्सन और उसका कुछ एक वेरिएबल दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो बनाया मैंने। इसके बाद तीसरा एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया था जिसमें 7 पर्सन बैठे हुए थे और नॉर्थ और साउथ देख रहे थे, वो भी मैंने बना लिया। इस 3 पजल्स मैंने 10 मिनट के अंदर बना लिए थे। इसके बाद मैंने बनाया था सर्टेन नंबर ऑफ पजल्स, वो बनाया मैंने 3 क्वेश्चन। उसमें ना मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट क्या, मुझे हल्का सा 20-30 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग गया, मैंने इसमें माइनर मिस्टेक किया था। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ने गई तब मेरे को दिखा, तो मैंने उसको सही किया था। एजेस वाला क्वेश्चन आया था वो मैंने स्किप कर दिया, टाइम टेकिंग था और आई एम ग्लैड कि मैंने उसको स्किप किया। इसके बाद मेरे पास जो समय बचा था मैंने उसमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए,
सिलॉक्स आया था, सिलॉक्स किया। लास्ट में मेरे पास 2 मिनट बचा था और मेरे पास ब्लड रिलेशन था, और ब्लड रिलेशन मुझे इजी लग रहा था, देखने में छोटा लग रहा था, तो मैंने ब्लड रिलेशन पे हाथ डाला। लालच मैं करने गई, मैंने मतलब ओवरऑल मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन मुझे लगा कि यार मैंने 25 क्वेश्चंस किए, 2 मिनट में मेरा ब्लड रिलेशन बन जाएगा, मैं ब्लड रिलेशन बनाती हूँ, 3 क्वेश्चंस निकल जाएंगे वहां से। मैंने ब्लड रिलेशन बनाया, वो मेरा गलत हो गया, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा ब्लड रिलेशन बनाया, फिर वो भी मेरा गलत हो गया, तो फिर वो मेरा वहां से वैसे भी 3 क्वेश्चन माइनस हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन मैं नहीं बना पाई। मैथ्स का 5 क्वेश्चन, डीआई का और ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन, यहाँ से मेरे 8 क्वेश्चन तो मैंने बना के, मतलब मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, नहीं भी बना। तो ओवरऑल मैंने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, 25 इंग्लिश में, 25 रीजनिंग में और 10 क्वेश्चंस मैथ्स में। मेरा मैथ्स में बहुत ही कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुआ है, अगर डीआई अटेम्प्ट हो जाता तो ठीक ठाक अटेम्प्ट रहता मेरा, 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती थी, बट 60 पे ही रह गया। बट अब देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आता है, आप लोगों का कैसा रहा। और पेपर का लेवल मुझे मॉडरेट ही लगा, मैं इजी नहीं कहूँगी, पिछले ईयर से पेपर थोड़ा सा लेवल हाई ही था। पिछले बार क्वांट्स थोड़ा इजी आया था, इस बार क्वांट्स थोड़ी सी हाई लेवल की आई थी, ठीक है। और रीजनिंग इसलिए मुझे इजी लगी क्योंकि रीजनिंग में मतलब मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे लगा कि मे बी रीजनिंग आसान है। अब जो लोग रीजनिंग में उतने तेज नहीं होंगे तो मे बी उनको रीजनिंग थोड़ा लेंथी लगा होगा, बट मुझे रीजनिंग सही लगा। ओवरऑल यही है मेरा एनालिसिस, मैंने 60 क्वेश्चंस करे, पेपर मॉडरेट ही था। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट्स कैसा आता है। अब रिजल्ट्स के लिए अब मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि अब मैं डेली क्लर्क का मॉक लगाऊंगी एक, और फिर मेंस की तैयारी करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना चाहती कि मैं मेंस अभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा ये सोच के कि मेंस का ना पढूं। मैं मेंस का पढ़ूंगी क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं काम देगा, क्लर्क में ही काम देगा, ठीक है। तो मैं मेंस का पढ़ूंगी और डेली क्लर्क का भी एक मॉक लगाऊंगी। आपका कैसा एग्जाम हुआ, और अगर आपका एग्जाम अभी है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आपने कितना अटेम्प्ट किया कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना।